16वां टाइप पढ़ रहे थे हम लोग, कुछ काम किए थे हम लोग 16वां टाइप में। कितना सवाल को सॉल्व किए थे? 9 सवाल को सॉल्व कर चुके थे हम लोग। आज आप लोग 10वां सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आपको अच्छा लगेगा, सारे बंदे के ध्यान यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई, अब प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स, अब बराबर कितना 0। और कह रहा है सिद्ध करने के लिए, ये दे रखा है, उसके बाद हमें सिद्ध करना है ये वाला चीज़ें। सिद्ध करना है dy बाय डी एक्स बराबर -1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ने सिद्ध करनी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे विद्यार्थी तो ध्यान दो, हमको इसी की मदद से नहीं ये लाना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते चुकी करके, चूँकि x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स बराबर 0, यही दिया गया है। और इसी की मदद से हमें ये लाना है, मतलब डी बाई डी एक्स लाना है। तो हम इसको दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो अगर डायरेक्टली दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सवाल थोड़ा जटिल हो जाएगा, रूट अंडर है चेन रूल आ जाएगा। तो या तो हम डायरेक्टली अवकलन कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो हम पहले इसको तोड़ते हैं, इसे उधर भेज के दोनों तरफ वर्ग करके तोड़ते हैं, है ना। इस प्रकार तोड़ते हैं कि एक तरफ y हो जाता है, एक तरफ x हो जाता है, मतलब y वाले को एक तरफ ले आते हैं, x वाले को एक तरफ ले आते हैं। अगर ऐसे कर लेते हैं तो थोड़ा सा फलन को आगे बढ़ाने में टाइम लगेगा, लेकिन अवकलन करने में टाइम कम लगेगी। तो पहले हम इसको तोड़ते हैं, एक तरफ x एक तरफ y लाने की कोशिश करते हैं। आइए, इसके लिए x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई, और ये उधर जाएगी तो माइनस में कितना हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स, सही है वो। अब जैसे हो गया, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी, और इधर स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगी। ये हो गया वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। ये क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने का नतीजा हुआ। अब आराम से अब ब्रैकेट तोड़िए, काम करिए। ब्रैकेट जैसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर, इधर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिए एक वाले के एक जाती है, स्क्वायर वाले के एक तरफ रखिए। चलिए तो थोड़ा सेटिंग्स करते हैं। एक्स स्क्वायर तो है, ये वाई स्क्वायर उधर माइनस में जाएगी, अब बराबर में इधर क्या है वाई स्क्वायर एक्स है, इधर से माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, नहीं आ जाएगी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होती है क्या, एक बार होगा a प्लस बी और एक बार होगा a माइनस बी। और इधर देखिए कुछ कॉमन होगी, हाँ इसमें एक्स वाई कॉमन हो जाएगी। जैसे एक्स वाई कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा y, है ना, और यहाँ से बचेगा x। अगर एक्स वाई कॉमन होती है तो ध्यान से अब कुछ देखिए तो, ओहो यहाँ पे y माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस वाई है। अगर इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों कट जाएगी। तो ये है x प्लस वाई और यहाँ पे है x माइनस वाई। इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स वाई तो है ना, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचेगा y माइनस एक्स जो है वो x माइनस वाई में कन्वर्ट हो गई, सही है। अब देखिए आपको नहीं लग रहा है ये चीज़ें कट जाएगी। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद बचा है x प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई, सही है। थोड़ा छोटा हुआ, अभी भी हमको एक तरफ x करनी है एक तरफ y करनी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स वाई माइनस में प्लस में आ जाएगा, थोड़ा देखिए तो, सही है, सही है, समझ रहे हैं ना। मतलब ये इधर माइनस था प्लस में ले लिया और एक्स इधर प्लस था माइनस में, हो गई का। इससे हम क्या करेंगे, अब y कॉमन ले लेते हैं तो बचा 1 प्लस एक्स इधर माइनस एक्स, सही है। अब यहाँ पे y बराबर माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स नहीं हो जाएगा हो, क्योंकि गुणा में भाग में। तब क्या हुआ, इतना टाइम लगा जिससे एक तरफ y एक तरफ x हो गई, समझ रहे हैं ना। अब फलन छोटा हो गया, फलन छोटा हो गया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स लानी है ये, तो अब इसका अवकलन नहीं कर सकते। अब लिखेंगे, अब जब y बराबर इतना है तो अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो शुरू हो जाइए डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, सो u बटा v पे काम होगा, नहीं u बटा v पे होगा। तो u बटा v का फार्मूला क्या होता है, नीचे वाले को रखेंगे
नीचे वाले को रखेंगे ऊपर वाले का अवकलन। एक काम करते हैं, माइनस को पहले खींच लेते हैं, समझ गए ना। तो पहले माइनस को खींच ही लेते हैं, नीचे वाले को रखेंगे ऊपर वाले का अवकलन। तो x का अवकलन 1 माइनस नीचे वाले को ऊपर वाले को ऊपर वाले को रखते हैं और नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन भी ना 1 होगा, समझ गए ना। तो ये हो गया नीचे वाले का अवकलन 1। अब बटे नीचे वाले का स्क्वायर, क्या सही है। नीचे वाले रखे ऊपर वाला कि ऊपर वाले रखे नीचे वाला। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। ये माइनस तो पहले खींच लिए, कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। देखिए अगर आपको जोड़ घटाव करिएगा तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, अब बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये नहीं कट जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आया, -1 माइनस है ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यही लाना आपको, यस यही लाना है। तो बस आराम से इसको आप ला सकते हैं, यही ना आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। खाली करिए, तुरंत हम दूसरा देखते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से। 11वां नंबर सवाल में एक समीकरण दे रखा है, इसमें कुछ दिया हुआ है, सारे बंदे के दुनिया होना चाहिए। इसमें दिया गया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये दे रखा है। और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, और आपको कुछ सिद्ध करने के लिए कह रहा है, कुछ सिद्ध करने के कह रहा है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है इसका पावर 3/2, अब बट्टा जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बड़े विचित्र है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है सिद्ध करना है कि ये जो लाना है ना, ये ए और बी से स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र हो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यही सवाल आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। इस समीकरण का इस्तेमाल करके आपको ये लाना है, और ये जो लाना है ना वो ए और बी से स्वतंत्र होना चाहिए। ए और बी से स्वतंत्र का मतलब होता है ए और बी नहीं आना चाहिए, मतलब ये जो पूरा सिस्टम से आपका ये ए और बी से स्वतंत्र होना चाहिए। अर्थात ए से बी से ए या बी से स्वतंत्र होने का मतलब होती है ए और बी उसमें नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ए बी नहीं होना चाहिए, सी आ सकता है, एक्स आ सकता है, लेकिन ए और बी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो वही स्वतंत्र करने के लिए कर रहा है। चलिए आगे बढ़ाएंगे, देखते आता है कि नहीं, पहले ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चूँकि x माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये दिया गया है, इसका इस्तेमाल करनी। चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले तो इसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स, उसको दोनों कोटि का अवकलन चाहिए हो, तो शुरू करिए सबसे पहले। तो आपको नहीं लग रहा है सबसे पहले अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पे, तो आइए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो कितना होगा इसका 2 इंटू एक्स माइनस ए, समझ में आया कि नहीं, सर्वे वाला आ गया। और अंदर वाले का 1 होगा प्लस इसका 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सोचिए, समझ में आया। इसका अवकलन होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स का अवकलन 1, यहाँ का होगा 2 इंटू वाई माइनस बी और वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, बी का 0 हो जाएगा। अब बराबर सी कॉन्स्टेंट है ना, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होती है 0। फाइनली हम लोग की है सी का अवकलन 0। अब डी वाई डी एक्स चाहिए, तो बराबर के इधर आप डी वाई बाई डी एक्स रखिए, बाद बाकी सबको भेजिए। तो बताइए कितना होगा। सो आपको नहीं लग रहा है इधर हो जाएगा -2x माइनस ए बट्टे 2 इंटू वाई माइनस बी। कैसे हुआ, समझ में आया। ये इधर प्लस में माइनस में दोगुना में भाग में हो गई। अब ये 2 कट जाएगी, तो बचेगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बचा -x माइनस ए अब बटा y माइनस बी। ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गई आपको। फाइनली हमें चाहिए इसके साथ साथ ये नहीं चाहिए, तो हम ना बैठेंगे इसमें। अब हमको द्वितीय कोटि का अवकलज भी चाहिए, तो हमको लिखना पड़ेगा पुनः d2y बाई डी एक्स का मतलब पुनः दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष। ये u बटा v है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो u बटा v में क्या होती है, u बटा v में नीचे वाले को रखते हैं, पहले ये माइनस को ले लेते हैं,
नीचे वाले को रखते हैं, y माइनस बी को रखें, नीचे वाले को रखें तो ऊपर वाले का अवकलन, तो ऊपर वाला अवकलन कितना 1, माइनस खींच लिए हैं, ऊपर वाले का अवकलन हुआ 1 माइनस, नीचे रखो ऊपर वाले की, ऊपरे को रखते हैं, ऊपरे को रखते हैं नीचे वाले का ना, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाय dx। अब बाकी अचर पद का जीरो ना हो जाएगी, क्या हुआ, नीचे को रखे ऊपर का अवकलन, ऊपर को रखे नीचे का अवकलन, अब बटे नीचे वाले का स्क्वायर। सही है, आगे बढ़ाइए, d2y बाय dx स्क्वायर। शुरू हो जाइए थोड़ा ध्यान से, ये आगे में माइनस है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए इधर कितना है, y माइनस बी माइनस x माइनस ए तो है ही, dy बाई dx का मान फिर से बैठ सकता है कहीं से, dy बाई dx का मान नहीं बैठ सकता है, तो हम dy बाई dx की जगह पे मान नहीं बैठा सकते हैं, माइनस एक्स बटे वाई बटे बी। अब मान बैठेगा तो माइनस के सहित बैठेगा तो ये प्लस नहीं हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, मान बैठेगा x माइनस ए बटे वाई माइनस बी। थोड़ा सोचिए तो इसको, हम रुक गए हैं, क्या सही हुआ, मतलब ये बस dy बाई dx का मान बैठा लिए, माइनस सहित तो प्लस ना हो गई। अब नीचे वाला अपना जगह पे हमको चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर निकाल रहे हैं। चलिए स्टार्टिंग करते लेते हैं, नीचे वाले को तो कुछ करो ही नहीं, छोड़ ही दो, y माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर वाले का आपको नहीं लग रहा भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो ऊपर वाले का जब भिन्न का जोड़ होगा थोड़ा ब्रैकेट देते चलिएगा, माइनस में है। अब बताइए ऊपर वाले का जब भिन्न का जोड़ होगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लघुत्तम क्या होगा, y माइनस बी हो जाएगी LCM, और इसी से ना गुना होगा, तो y माइनस बी y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए और x माइनस ए का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगी। अब आगे बढ़ाइए, d2y बाई dx सोचते चलिएगा। ओहो, आपको नहीं लग रहा है, देख गौर कीजिएगा, ये देखिए ये वाला, इसको थोड़ा सोचिए, इसको देखिए, ऊपर वाला यही ना आपको मान है, ऊपर वाला ये टोटल है, ये टोटल मान नहीं ला आपको लग रहा है, ये जो टोटल है वही ना हम सी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। इधर क्या दिख रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम सी स्क्वायर नहीं लिख सकते उसके स्थान पे, ये जो टोटल घेरा हुआ है वो सी स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो आराम से हम मान बैठा लेंगे। ऊपर में कितना है, माइनस सी स्क्वायर, माइनस न है, अब बट्टा y माइनस बी, और फिर बट्टा y माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कुछ नहीं तो मेन बट्टा है, ये ना बट्टा में डालिए। अब थोड़ा इसको पलटने की कोशिश करते हैं, बताइए आपको नहीं लग रहा पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो बताओ कितना होगा, माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यू, क्योंकि एक पीस है, एक उसके साथ चिपक जाएगा, 3 हो जाए। ये आपको दिख रहा है d2y बाई dx स्क्वायर हमको मिल गई, मतलब हमें dy बाई dx मिल गया, d2y बाई dx स्क्वायर मिल गया। हमको क्या चीज़ लाना है, हमको ये अब इसमें ना बैठाएंगे हम लोग, है ना, तो अब हम उसमें बैठाएंगे ए और बी से स्वतंत्र रहना चाहिए। चलिए ट्राई कर लेते हैं, तो अब हम लोग को बैठाना है, तो अब सीधे लिखेंगे, अब नहीं इसमें हम लोग मान बैठाएंगे, यही ना हमको ए पी से स्वतंत्र लाना है, तब बैठा सकते हो। शुरू हो जाइए, अब क्या बैठाएंगे, तो अब हम लोग को 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, फिर टोटल का पावर कितना है 3/2, तो यहाँ पे 3 है, देखिए तो समझ रहे हैं ना थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चंस में हम लोग गलती किए थे, तो यहाँ पे पावर होना चाहिए 3/2, तो 3/2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3/2 होना चाहिए। अब बटा में क्या लाना है, बटा में क्या है d2y बाय dx स्क्वायर, सही है। अब इसी में ना हम लोग को मान बैठाना है, अब इसमें हम लोग को मान बैठाना है। चलिए ट्राई कर लेते हैं ध्यान से देखिएगा, ये मेन बट्टा है, ऊपर में बैठाइए, क्या होगा सो 1 तो है ही नहीं, 1 dy बाई dx के जगह पे क्या है, कहीं मान है का, लेकिन dy बाई dx का होल स्क्वायर में बैठाना है, तो जैसे इसका हम होल स्क्वायर बैठाएंगे तो माइनस गायब हो जाएगी, तो इधर कितना बचेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टे y माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं है बैठा लिए ये। और फिर टोटल का पावर क्या करना है हमको, 3/2 करनी है। अब बटा नीचे में क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर, कहाँ है d2y बाई dx, कहाँ गया, ये ना है, तो माइनस सी स्क्वायर बट्टे y माइनस बी का होल क्यू। 1 मिनट,
वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब बताइए आगे क्या थोड़ा जोड़ घटाव कर सकते हैं हम? जोड़ घटाव नहीं कर सकते ऊपर वाला में? देखिए ये मेन बटा का थोड़ा आगे कर लेते हैं तो ऊपर वाला का बताइए कितना होगा। नीचे वाला तो है माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। ऊपर वाला बताइए अंदर वाले का भिन्न का जोड़ घटाव हो जाएगी। देखो कितना होगा उसे, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। इधर कितना होगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये टोटल का पावर क्या है ऊपर में 3/2। समझ रहे हैं ना, 3/2। कुछ देखे तो कुछ और छोटा हो जाएगा। ओ आपको नहीं लग रहा सेम टू सेम ऊपर वाला वही सी स्क्वायर है ना? फिर ये टोटल वाला ऊपर वाला यही सी स्क्वायर है, तो फिर ऊपर वाला जो माने वही ना सी स्क्वायर के बराबर है एक बार जो बैठाए थे। तो ये जो टोटल ऊपर वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। और नीचे वाला कितना है, नीचे वाला है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये टोटल का पावर कितना है 3/2। और नीचे में है माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए 3/2 कटेगी। अब देखो ये 3/2 तो दोनों पे ना होगा, हो यही 3/2 इस पे भी है, यही 3/2 इस पे है। तो थोड़ा एक स्टेप जगह का है, यहाँ पे थोड़ा लिख दे, मैनेज कर लीजिएगा। अरे भाई यहाँ पे लिख दे, मैनेज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये 3/2 यहाँ ना होगा तो थोड़ा सा लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं 3/2। तो इधर कितना होगा, जब ये पे लाएंगे 2 कट करके कितना हो जाएगा सी क्यूब नहीं हो जाएगा आपको नहीं सी क्यूब हो जाएगी। अरे भाई 3/2 इस पे भी जाएगा, 3/2 नीचे वाला जाएगा। तो जब इस पे जाएगा तो ये 2 कट करके सी क्यू नहीं बचेगा। अब बट्टा में जब ये इस पे जाएगा तो फिर यहाँ पे बट्टा वाई माइनस बी का होल क्यूब नहीं जाएगा। और नीचे वाला ये पलट दे, नीचे वाला नहीं पलट के गुना करके ऊपर जाएगा। जब नीचे वाला पलटेगा तो कितना चल रहा है ऊपर में वाई माइनस बी का होल क्यूब और माइनस सी स्क्वायर है। चलिए अच्छी बात है। अब देख लो ये टोटल का टोटल नहीं कट गई, टोटल कट गई, बचा कितना ऊपर है सी क्यू नीचे है सी स्क्वायर। तो आपको माइनस सी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। देखिए कह रहा था कि ये जो लाना है ना वो ए और बी से स्वतंत्र होना चाहिए, और आया आपको क्या सी। तो सी ना आया, ए बी तो नहीं ना आया, मतलब ए बी से स्वतंत्र मतलब ए बी नहीं होना चाहिए, तो सी आया। समझ गए ना, तो ये ए बी से स्वतंत्र है ना, तो ये आपको लाने के लिए कह रहा था ए बी से स्वतंत्र मतलब ए बी के अलावा कुछ आ जाए। समझ गए, तो ये सवाल है, बड़ी ध्यान से आप लिख सकते हो। हाँ इसको यहाँ पे 3/2 होना चाहिए। जल्दी लिखे। 11वां देख लिए, क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कुछ दे रखा है आपको, इसमें भी कुछ दे रखा है। दिया गया आपके पास cos y बराबर x इंटू cos a प्लस वाई, ये दे रखा है आपको cos a प्लस वाई ये दे रखा है। और आपको लाना है मतलब सिद्ध करने के लिए कह रहा है। इसमें ध्यान से देखिएगा और कुछ सिद्ध करनी है। सिद्ध करनी आपको dy बाय dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई अब बट्टा साइन a। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये दे रखा है और इसकी मदद से ये लाना है, मतलब dy बाई dx ये लाना है। थोड़ा बस रिलैक्स होकर शुरू कर लेते हैं, देखते हैं। तो चूँकि शुरू लिख लीजिए cos y जो है वो x इंटू cos a प्लस वाई ये बराबर में दे रखा है। इसका हमको dy बाई dx याद करनी है। तो dy बाई dx याद करने के लिए सबसे पहले अवकलन करेंगे दोनों को तरफ। तो सीधे लिख लेते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए cos y का अवकलन कितना होगा माइनस साइन y और फिर साइन y का सॉरी cos y का साइन y और y का dy बाय dx। यहाँ पे चिन्ह लगेगा। फिर इसे u इंटू भी पे करेंगे। तो u इंटू भी में दूसरा को रखते हैं, पहला को रखते हैं, दूसरा का अवकलन 1 नहीं लिखेंगे, प्लस इसको रखे इसका अवकलन की x को रखते हैं, x को रखें इसका अवकलन 2 राउंड में होगा। एक बार cos a प्लस वाई का कितना हो जाएगा साइन a प्लस वाई वो भी माइनस में, साइन a प्लस वाई वो भी माइनस में, और फिर इंटू अंदर वाले का dy बाय dx। समझ में आया। इसको रखे इसका की, इसको रखे उसका की, अवकलन हो गई। अब देखिए तो dy बाई dx कितना जगह पे है 2 जगह पे, एक यहाँ और एक यहाँ ना। तो सारे dy बाई dx वाले को एक साथ रखिए। चलिए रखते हैं। तो इधर माइनस में प्लस में ना आ जाएगा x इंटू
साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो इधर है ही ना बराबर में, है ना। और उधर क्या बच रखा है, कॉस ए प्लस वाई तो है ही, बस ये है, ध्यान देते हैं। चलिए तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले ले सब में, तो कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से। तो बताइए क्या बच रखा है, ये वो बचा है x इंटू साइन ए प्लस वाई, ये बचा ना है, बिल्कुल, और माइनस साइन वाई ये बचा। उधर कितना है, कॉस ए प्लस वाई, ये ना बच रखा है। चलिए देखते हैं, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये इधर गुना में टोटल के भाग में नहीं आएगा, पहले बटा कर लेते। इधर क्या है, कॉस ए प्लस वाई, ये टोटल बटा नहीं चला जाए कितना लंबा। चलिए क्या आ गया बटा में, x इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, यहीं जाएगा। अब देखिए आया क्या, ओहो हमको थोड़ा छोटा लाना है ना, नीचे में लाना है साइन है, नीचे में आ गया बड़ा सा चीज़ को। सोचिए तो इसमें कहीं भी हमको x नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी हमको x नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको एक जगह पे x दिख रहा है, इसमें हमको कहीं भी x नहीं दिख रहा है। तो हम ट्राई करेंगे जो x का मान कहीं से पुट हो जाए, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हमको कहीं भी x नहीं दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रही है, तो हम ट्राई करेंगे x का मान कहीं से पुट हो जाए, तो हम यहाँ से मान पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ रहे हैं ना, यही दिया क्या यहाँ से x का मान नहीं पुट कर सकते। देखिए तो यहाँ से x का मान पुट कर सकते, कॉस वाई बटे कॉस ए प्लस वाई, x का मान पुट कर सकते हैं कॉस वाई बटे कॉस ए प्लस वाई, नहीं यहाँ से मान पुट कर सकते, तो यहाँ से x का मान हम पुट कर सकते हैं। तो बताइए कितना होगा। सो अगला स्टेप में थोड़ा उतारिएगा, ये मेन बट्टा है, ऊपर में है कॉस ए प्लस वाई, या नीचे में मान बैठाना चाहते हैं ना x की जगह पे, तो कितना बैठेगा, कॉस वाई बटे कॉस ए प्लस वाई, किसका मान बैठा, x का। इधर से आपको साइन ए प्लस वाई है ही, और माइनस साइन वाई, सब कुछ सही है, मान बैठा सिर्फ x का। अब आप आगे बैठाइए तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ, और आपको नहीं लग रहा है नीचे में फिर से होगा भिन्न का घटाओ। ये मेन बट्टा पहले लिख लेते हैं, ऊपर में जो है उसको भी लिख लेते हैं कॉस ए प्लस वाई। अब नीचे में नहीं लग रहा भिन्न का घटाओ होगा, नहीं होगा, नीचे में टोटल एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई। अब बताइए कितना होने वाली है, यहाँ से होने वाली है कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस, ना इससे नहीं गुना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, इधर है साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस, क्या समझ में आई आप लोग को। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओहो आपको नहीं लग रहा ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये पलट के ऊपर नहीं जाएगा, हाँ ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये पलट के चला जाएगा ऊपर। तो मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्योंकि एगो कॉस ए प्लस वाई है ना, अब फिर एक ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगी। अब बट्टा वाला नीचे बच जाएगा, तो नीचे वाला देखिए तो कोई फार्मूला भी है, यस हमको लग रहा है ये फार्मूला है, ये बिल्कुल फार्मूला लग रहा है यार। देखो ये फार्मूला कौन है, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस बी, ये नीचे वाला फार्मूला है, नहीं फार्मूला। आइए थोड़ा हम सेटिंग्स करके दिखाते हैं आप लोगों, नीचे वाला पहले लिख लेते हैं, साइन ए प्लस वाई, ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस माइनस, इधर कितना है, ये क्या था, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, कॉस ए प्लस वाई इंटू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बुआ। अब इसको पढ़िए तो साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, यही ना है एक्स हो, इसी को ना एक्स पढ़ रहे हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, इसी को ना एक्स पढ़ रहे इंटू साइन वाई। देखिए यहाँ पे x के जगह पे हम ये पढ़ेंगे, लेकिन y के जगह पे y ये पढ़ेंगे, नहीं समझ रहे हो ना। देखो इसको पढ़िए, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। आपको नहीं लगी कौन फार्मूला दिख रहा है,
साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला नहीं दिख रहा है, साइन एक्स माइनस वाई का ना फार्मूला होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये आपको डी वाई बाई डी एक्स के लिए ये फार्मूला नहीं ऊपर में, ये तो कॉस स्क्वायर्ड ए प्लस वाई तो है, और ये नीचे कौन फार्मूला है, साइन एक्स माइनस वाई। तो साइन एक्स यही एक्स का काम कर रहे हो, एक्स माइनस वाई, यही का फार्मूला है साइन एक्स माइनस वाई का, समझ रहे हो ना। ये साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला ये एक्स का काम कर रहा है और ये वाई का। आपको नहीं लग रहा वाई वाई कट जाएगी, जैसे ये वाई वाई कट जाएगी तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा कॉस स्क्वायर्ड ए प्लस वाई, और नीचे में क्या बच रखा है, साइन ए। देखिए तो क्या यही आपको लाना था, यस यही लाना था, तो ये आपको लाना था, प्रूव्ड हो गई। जल्दी से खाली करिए, ये एक 12वां सवाल था, अब कल के लिए रहने देते हैं, खाली करिए इसको।